डाइट को लेके लोगों में काफ़ी कुछ मतलब है, तो एग्जैक्टली डाइट की डेफिनेशन क्या है? कोई डाइट वेट लॉस करने के लिए करता है, कोई फिट रहने के लिए करता है, तो नॉर्मली डाइट हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए या सिर्फ वेट लॉस करने की? मतलब ऐसे नॉर्मली लड़कियां बोलती है कि ये खा लो, नहीं मैं डाइट पे चल रही हूँ, मैं आज मतलब 1 रोटी कम खाऊंगी, 2 रोटी कम खाऊंगी, तो डाइट का मतलब क्या है? कम खाना या प्रॉपर वे में खाना? टिपिकली क्या होता है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो और फिर डिनर तक आप फ्री होते हो तो आप ज्यादा खाना खा लेते हो, वो सबसे गलत चीज है। डिनर्स में भी आपको सैलेड्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और इंडिया में तो स्पेशली बाहर तो बिल्कुल भी आपको सैलेड्स नहीं खाने चाहिए। गर्मियों में आम पन्ना घर का बना हुआ, हल्दीराम का नहीं। ये जैसे बच्चे ग्लूकॉन डी, रसना, रूह अफ़ज़ा ये सब पीना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आप घर का नींबू पानी बनाइए, आम पन्ना बनाइए, वो बेस्ट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। आपको पता ऑल्सो नॉट गुड, फुल ऑफ शुगर, वो तो शुगर ही है। ग्लूकॉन डी, आपका आइस टी, ये सब शुगर है। इंडिया में लोगों को चाय और कॉफी का काफी क्रेज है, उनकी सुबह बिना चाय की नहीं होती। हाँ जी। और बहुत लोगों की हैबिट होती है कि मील के बाद चाय उन्हें चाहिए। तो चाय और कॉफी के लिए आप क्या कहेंगे? टिप्स ये हैं कि अपना हफ्ते में 1 दिन 1 डिनर आप सॉल्ट फ्री कर लीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। डाइट को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। कोई कहता है कि कम खाना मतलब डाइट है, एक टाइम का खाना स्किप करना मतलब डाइट है, या सारी चीजें प्रॉपर वे में खाना डाइट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि डाइट को कैसे सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शेफाली चड्डा जी मौजूद है, जो आपको इस पे सारी जानकारियाँ देंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, डाइट को लेके लोगों में काफ़ी कुछ मतलब है, तो एग्जैक्टली डाइट की डेफिनेशन क्या है? डाइट मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी कि आप क्रैश डाइट नहीं दूंगी मैं, जो भी मैं डाइट दूंगी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए जो आप सस्टेन कर सको। कल को अगर आपने डाइट छोड़ी है तो आप लाइफ लॉन्ग वो डाइट कर सको। ये ना हो कि बस मैंने अभी डाइट ली है, काम खत्म, मेरा वेट कम हो गया, ऐसी नहीं होनी चाहिए डाइट। डाइट शुड बी हेल्दी, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो डाइट को लेके मैम बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई डाइट वेट लॉस करने के लिए करता है, कोई फिट रहने के लिए करता है, तो नॉर्मली डाइट हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए या सिर्फ वेट लॉस करने के लिए? नहीं, अगर आपको फिट रहना है उसके लिए भी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मैंने बाहर की चीजें नहीं खानी है, ठीक है, मुझे घर की चीजें ज्यादा खानी है। वंस इन अ वाइल आप बाहर खाना खा लो, बट मोस्टली तो आप घर का ही खाना खाना चाहिए। ठीक है। तो जैसे इट्स फॉर लाइफ, नॉट टेम्पररी नहीं है। मतलब आपको हमेशा करना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है आप क्या खा रहे हो। जैसे आपने कहा कि डाइट करने का मतलब है कि आप घर का खाओ। हाँ, खाने का मतलब ये है कि आप 3 टाइम्स के मील्स तीनों आप लो, या कोई किसी टाइम का मील स्किप भी किया जाता है? नहीं स्किप मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि आप टिपिकली क्या होता है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो और फिर डिनर तक आप फ्री होते हो तो आप ज्यादा खाना खा लेते हो, वो सबसे गलत चीज है। आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छा खाइए, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए, बैलेंस। ये नहीं कि आप फ्राइड पकौड़े पराठे खा रहे हो, अच्छा हेल्दी खाइए, और डिनर आपका लाइट होना चाहिए। नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसे नॉर्मली लड़कियां बोलती है कि ये खा लो, नहीं मैं डाइट पे चल रही हूँ, मैं आज मतलब 1 रोटी कम खाऊंगी, 2 रोटी कम खाऊंगी, तो डाइट का मतलब क्या है? कम खाना या प्रॉपर वे में खाना? पोर्शन आपको देखना है, आप ओवर नहीं खा सकते। कि अगर आपको पता है कि मैंने 1 रोटी से मेरा पेट भर रहा है तो आप 1 रोटी ही खाइए, मतलब थोड़ा कम खाना चाहिए। आपका सपोज आपको लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है, बट आपको ग्रीड है कि नहीं मैं एक और खा लूं, वो नहीं आपको करना चाहिए। ओके। तो मतलब आपको पता है कि मेरा ये एपेटाइट है, मेरे को इतना ही खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। को मैंने देखा है कि डाइट करते हैं और उसके बाद मतलब उनके मतलब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। तो क्या डाइट की ये डेफिनेशन है? नहीं, ये तो क्रैश डाइट्स कर रहे हैं लोग। ओके, ये चाहते हैं मैजिक हो जाए। मैंने अगर 10 किलो गेन करा है ओवर 2 years, मैं 1 महीने में वो 10 किलो कम कर दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम ना, धीरे धीरे ही वेट कम होगा। तो अगर उनको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और अगर वो बेहोश हो रहे हैं तो वो क्रैश डाइट कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। और ये कंटिन्यू लॉन्ग रन के लिए आप कर ही नहीं सकते। हाँ, आप कर ही नहीं सकते। आपने जहाँ डाइट छोड़ी आप वापस आपका पूरा वेट आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट भी आते हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आती है कि एक रात में ही आपकी चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, वेट लॉस होना 28 दिन में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? नहीं, ये सब क्रैप है। ये सब सोशल मीडिया में आपको पता ही है, रील्स आर रील्स, रियलिटी नहीं है वो। ओके, तो रात रात कोई चमत्कार नहीं होता वो। मतलब बहुत सारे आपके ये हैं कि आप सप्लीमेंट ले लीजिए, आपके शेक्स हैं, आप वो ले लीजिए एज अ मील,
बट आपको ये समझना चाहिए कि ये चीजें हेल्दी नहीं है। आप अपने बच्चों को नहीं दोगे कि आज तुम ब्रेकफास्ट की जगह ये शेक पी लो जी। तो जो आप अपने बच्चों को नहीं दोगे वो आपको खुद भी नहीं खाना। एग्जैक्टली ये चीज मैं डिस्कस भी कर रही थी कि हम लोग जब मॉर्निंग से उठते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो होती है, मदर होती है, उनको पता है कि अपने बच्चे को स्कूल मुझे ब्रेकफास्ट करा के भेजना है, प्रॉपर उसे लंच बॉक्स में क्या देना है, करेक्ट, क्योंकि उसकी हेल्थ सफर ना करे। लेकिन वो सेम चीज खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं ना, बिकॉज आप चाहते हो कि फटाफट शायद ये मैं पी लूं तो मेरा वेट लूज हो जाएगा, बट क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो आपको पता ही नहीं है। वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालेंगे। अच्छा मैम, एक ब्रेकफास्ट को लेके काफी मतलब डिबेट होता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि रात भर जब हम लोग सोते हैं तो काफी डिनर टू ब्रेकफास्ट में काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, गैप हो जाता है, तो ब्रेकफास्ट हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और यही कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें अपने मतलब स्टमक को रिलीफ करने के लिए, शांत करने के लिए हमें ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए, तो क्या सही है? मेरे हिसाब से लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो डिनर हैवी खा लेते हैं। जब आप डिनर हैवी खाते हो तो पूरा आपने जो ब्रेकफास्ट स्किप भी करा है वेट लॉस पर्सपेक्टिव से भी वो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 PM के बाद स्लो होता जाता है। तो अगर ब्रेकफास्ट आपका हैवी भी है, आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है 2 बजे तक, सो नो हार्म। बट वहां आपने डिनर आपने हैवी कर लिया और आप सो गए तो नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ा ही होगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया। तो डिनर पे क्या लेना चाहिए मैम? डिनर मैं जो देती हूँ अपने डाइट्स में ऑलवेज हाई प्रोटीन। मैं राइस रोटी ब्रेड्स डिनर में कभी किसी को नहीं देती। मैं कहती हूँ आप लंच में खा लो, लंच इज अ गुड मील, आप राइस रोटी जो भी आपने खाना है, बट डिनर में जैसे अगर सब्जी है सिर्फ सब्जी खाइए, दाल है तो ओनली दाल, नॉन वेजिटेरियन है अगर आप, चिकन है तो ओनली चिकन, बट नो राइस रोटी ब्रेड्स, क्योंकि वो लाइट होना चाहिए। क्योंकि मतलब बहुत लोग राइस को भी लेके बोलते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ता है। नहीं तो राइस खाना हम छोड़ देंगे। एक्चुअली मेरे नोन में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं वेट बढ़ गया मैं कल से राइस नहीं खाऊंगी। नहीं, राइस का क्या है, आपने पोर्शन देखना है। 1 रोटी हैज 90 कैलोरीज, 1 कटोरी राइस ऑल्सो हैज 90 कैलोरीज। अब क्या होता है, राइस आप जनरली ज्यादा खा लेते हो तो आपने देखना है कि मैंने एक ही कटोरी खानी है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो सारे साउथ इंडियंस हमारे सारे हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि उनका तो स्टेपल ही राइस है, राइट। तो दैट्स नॉट राइट, इट्स ऑलवेज पोर्शन, आपने अपना पोर्शन साइज देखना है। ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए मैम? ब्रेकफास्ट में चीला हो गया, पोहा हो गया, स्टफ्ड पराठा हो गया विद लेस ऑयल, मतलब आपने ऑयल डैब करा, ठीक है, मतलब ये चीजें होनी चाहिए। घी को लेके मैम काफी बातें होती है कि घी, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, और बहुत लोग बोलते हैं कि घी खाना बहुत अच्छा होता है। अगेन पोर्शन, कितना घी, तो घी आप डालिए, तड़के में लगाइए, आप रोटी में लगाइए, बट ये नहीं कि चम्मच भर भर के आप डाल रहे हो, आप डैब करिए। ये सब चीजें हम बचपन से खा रहे हैं, सो मेरे को नहीं लगता ये आपको कभी हार्म करेगा। तो घी इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन कितना आप खा रहे हो, सो पोर्शन, मतलब एंड ऑफ द डे घूम घाम के हम पोर्शन पे आते थे। पोर्शन आप अपना ध्यान रखिए। आपके पास मैम जो क्लाइंट्स आते हैं, आप कैसे उन्हें स्कैन करते हैं, मतलब कैसे समझते हैं कि उनकी नीड क्या है? सबकी डाइट क्या अलग होती है? हाँ, डाइट्स कस्टमाइज्ड होती है। तो जब कोई क्लाइंट आता है, बहुत क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि, जैसे मेरी एक बंगाली क्लाइंट थी, उनको था कि मेरे को ब्रेकफास्ट में मुझे मलाई चीनी सैंडविच चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द डे मैं आपकी डाइट फॉलो करूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को था ठीक है, मैं इनको ब्रेकफास्ट इज नो हार्म, ब्रेकफास्ट आप खा लो, बट देन रेस्ट ऑफ द डे मेरे हिसाब से करोगे आप। ठीक है, शी वाज ओके डूइंग द डाइट। कई होते हैं उनको, मेरे को ये सब्जी नहीं पसंद, मैं ये फ्रूट नहीं खाती, तो डाइट उसके हिसाब से बनती है। उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है? तो जैसे ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी सब्जी नहीं खा रहे, जैसे होता है लौकी टिंडा तोरी आप नहीं खाते हो, तो भिंडी दे दी, गोभी दे दी, बैगन दे दिया, बट मेरे डाइट प्लान में वो नहीं मैं दूंगी जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जहां मैंने डाल दिया उनकी नापसंद वाली चीजें, वो डाइट वो करेंगे नहीं कभी। क्योंकि ऐसा मतलब मोस्टली होता है कि लोग 1 वीक से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है डाइट बहुत बोरिंग है, शायद बॉइल्ड सब्जी रहेगी, बॉइल्ड खाना रहेगा। करेक्ट। तो इसे टेस्टी कैसे बनाया जा सकता है? तो मैं बॉइल्ड चीजें नहीं देती। मेरा जो मेन फंडा है, पहले मैं एक क्वेश्चनर भेजती हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो अपना एक 1 डे फूड डायरी भेजते कि मैं ब्रेकफास्ट में ये खाती हूँ, लंच में मेरा ये है, डिनर में ये सब्जियां फ्रूट्स में नहीं खाती, ये हमारे घर में चीजें नहीं बनती। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उनकी डाइट बनाऊंगी। और डाइट में 2 दिन पहले शेयर करती हूँ, जिससे वो पूरा देख लें। कहीं भी उनको लगता है कि ये मैं नहीं खाती, तो मेरे से वो कनेक्ट करते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव दे दो, तो मैं ऑल्टरनेटिव दे देती हूँ। कई बार होता है वो कहते हैं मेरा आज मैगी खाने का मन है,
तो मैं उनके ब्रेकफास्ट में दे दूंगी, मैं डिनर में नहीं दूंगी, ब्रेकफास्ट में दे दूंगी कि क्रेविंग ना हो कि आपको जो खाना है, नॉट एवरी डे ऑब्वियसली, रोज मैं नहीं दूंगी, बट हाँ लाइक 5 days में एक बार आपकी जो भी क्रेविंग है वो मैं डाइट में डाल दूंगी, नहीं तो वो छोड़ देंगे डाइट। कुछ भी आपको जंक खाना है तो आप मॉर्निंग में खा लो, मॉर्निंग में खाइए बिफोर 2 PM, बिफोर 2 PM। कई बार होगा डिनर्स भी आप चीट करते हो, आप बाहर चले गए, तो वो क्लाइंट मेरे को बता देता है कि मैंने आज डिनर बाहर खाया है, तो मैं उनको नेक्स्ट डे बोलती हूँ ब्रेकफास्ट आप सॉल्ट फ्री कर लेना। मोस्टली जो पार्टीज वगैरह होती है, वेडिंग्स होती है, उनकी पार्टीज रात में ही होती है, रात में ही होती है, तो फिर ब्रेकफास्ट में उनको बोलती हूँ आप सॉल्ट फ्री कर लो। सॉल्ट फ्री जैसे मिल्क विद ओट्स हो गए, पपीता खा लिया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऐसा कुछ खा लिया, मतलब सॉल्ट फ्री। मतलब नेक्स्ट डे आप उसकी भरपाई करो, भरपाई कर, हाँ करेक्ट, वो है एक मील भरपाई करके। और एक्सरसाइज ये नहीं सोचना चाहिए कि आज संडे मैं नहीं करूंगी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी। तो क्या डबल एक्सरसाइज करना पड़ता है रात? फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप वॉक थोड़ा ज्यादा कर लो, अगले दिन थोड़ा सा और कर लो, जहाँ आप 40 minutes कर लो आप 1 hour कर लो, चीजों को बैलेंस करना। हाँ, सो दैट आप कंटिन्यू रहो, नहीं तो क्लाइंट डाइट ही छोड़ देगा। एक दिन भी आपका स्किप हुआ तो हैबिट में शायद चीजें आ जाती है। हाँ, आपको और फिर हैबिचुअल हो जाता है, आपको पता है आज मैंने पिज्जा रात को खा लिया, नेक्स्ट डे मैंने मिल्क विद ओट्स खाना है, आपका एक रूटीन बन जाता है, बिकॉज आपको पता है कि हाँ मैंने अब गड़बड़ एक करी है तो मैं नेक्स्ट डे उसको ठीक कर दूं, बैलेंस कर। हाँ करेक्ट। तो ये से मतलब क्लाइंट की आप जो मतलब फूड हैबिट्स है ये भी देखते हैं, या बिहेवियर इशू या वर्क कल्चर, ये सारी चीजें भी देखा जाता है? सो वर्क कल्चर एज इन की जैसे कई बार होता है क्लाइंट्स कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है खाना बनाने का, वो पूछ रहे हैं आप? जी। तो उसमें क्या होता है कि मैं उनको इजी टू डू दे देती हूँ कि जैसे सैंडविच आप बना लो, उसमें आपको गैस की ज़रूरत नहीं है, मिल्क विद ओट्स बना लो, फ्रूट्स का हो गया, तो ऐसी चीज़ें मैं दे दूंगी जो वो आराम से कर सकें, ज़्यादा हेडेक ना हो। एग्स हो गए, जैसे जो एग्स खाते हैं उनको एग्स दे दिए, तो वो इजी होता है फटाफट वाला। मतलब मॉर्निंग के टाइम में लोगों के पास बहुत टाइम कम होता है, हाँ। या बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे टाइम से खाना खाने का टाइम नहीं है, तो डाइट कैसे मैं कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करूँ, तो ऐसे क्लाइंट को आप क्या बोलते हैं? तो बहुत इजी मील देती हूँ मैं। देखिए डाइट तो करना, आपको ध्यान तो देना ही है ना, आपको मैं ये चाहूंगी कि आप बाहर से ना ऑर्डर करें, तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत इजी स्टफ कि टोस्ट विद बटर ले लिया, पीनट बटर ले लिया, एग ले लिया, फ्रूट ले लिया, मतलब ऐसे इजी थिंग जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। उनको मैं चीला नहीं देती, पोहा नहीं देती, उपमा नहीं देती, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो उनको सैटरडे संडे दे दिया, और वीकडेज में आपको इजी ऑप्शंस दे दिए। मोस्टली मतलब क्लाइंट की पसंद क्या होती है, किस चीज की डिमांड करते हो? ऐसा कोई जब वो क्लाइंट आता है बहुत सोच के आता है कि मैंने अब डाइट पे जा रही हूँ, तो मैं को बहुत चीजें मना होंगी, तो ऐसा कोई वो नहीं होता कि मैम जैसे आजकल हम लोग बात करें, बहुत बिजी लाइफ स्टाइल है सबकी, कुछ लोग घरों में भी रहते हैं, तो एक ऐसा कॉमन आप मतलब डाइट बताए जो हर कोई इजीली फॉलो कर सके। एक तो पहले आपकी विल होनी चाहिए कि मैंने करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपकी विल नहीं है, मैं इजी भी चीजें दूंगी आप नहीं करोगे, है ना। तो इजी थिंग्स यही होता है कि आपने मतलब मील वाइज आप पूछ रहे हो, लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो जैसे ब्रेकफास्ट में हो गया, बेस्ट होता है आप मिल्क पी लो, मिल्क विद ओट्स खा लो, या मिल्क विद कोई फ्रूट ले लो, वो बहुत ईजी है, आपने कुछ भी काटना नहीं है, पीटना नहीं है, बस अपना फटाफट हो गया। लंच देखिए सबके यहाँ रोटी सब्जी तो बनती है, तो मैं क्लाइंट्स को कभी दाल एंड सब्जी मिक्स नहीं देती, इधर दाल या सब्जी। कैलोरीज, सब में कैलोरीज होते हैं अदर देन पानी। तो पहले आप कुछ भी खा पी रहे हो, पहले 1 गिलास पानी पीजिए, फिर अपना मील खाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पानी कितनी देर पहले पीना है? आप इमीडिएटली पहले पी सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम, पानी पिया और खाना खा लिया, बट खाना खाते हुए आपको पानी नहीं, सिस्टम एक्टिव हो जाती है, पेट भरेगा आपका, 25% आपका स्टमक फिल हो जाएगा जब आप 1 गिलास पानी पी लोगे। ठीक है। ड्यूरिंग द खाना आपने पानी नहीं पीना, इमीडिएटली आफ्टर खाना आपको पानी नहीं पीना है। सो बेसिकली पहले ही आप पानी पी लो, फिर ब्रेकफास्ट करा अपना, ये सिंपल जो मैंने आपको बताया, देन लंच अगेन आपने 1 गिलास पानी पिया, बोल ऑफ सैलेड खाया। अब जो सैलेड आप खा रहे हो उसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि बहुत लोग नींबू चाट मसाला सब डाल देते हैं, आपने नमक, कोई भी नमक नहीं डालना है। और फिर रोटी सब्जी, अब कई बार क्या होता है आपकी आदत है 2 रोटी खाने की, राइट, तो मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ आप पहले अपर वाली लेयर से खाइए सब्जी, फिर आप नीचे वाली लेयर से खाइए। तो अपर लेयर में रोटी की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जो ऊपर वाला जो होता है, पहले आप उससे खा लो सब्जी, फिर आप नीचे वाली। आपको माइंड में आपको लगेगा कि मैंने 2 रोटी खा लिया। अच्छा, है ना।
ये खुद के साथ चीट करना हुआ। करेक्ट करेक्ट। आप बस अब भूख इतनी नहीं होती है, बट वो एक माइंडसेट है कि मैंने रोज 2 रोटी हाँ, खानी तो है, मुझे आज भी 2 ही दो ही खाना है, खानी कुछ है। इनकम्प्लीट सा हाँ अगर जी, रह गया। हाँ करेक्ट। बिकॉज आप अपने माइंड के साथ खेलो, आपको माइंड को बताना है कि मेरा पेट भर गया। ओके। तो सब्जी आप चाहे 2 कटोरी खाइए, नो प्रॉब्लम, बट रोटी आप एक ही खाइए। और 1 कटोरी दही, दही में भी लोग बहुत नमक वगैरह डाल देते हैं, उसमें नहीं डालना नमक। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप पका नहीं रहे गैस के ऊपर, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, इसमें आप नमक नहीं लोगे, ठीक है। वो आप अवॉइड अब करें। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए Okay. आपकी बातें सुनने के बाद। हाँ तो जैसे कि आपने कहा कि या तो आपको दाल लेना है या तो सब्जी हाँ लेना जी, है। हाँ जी, तो अगर आप दाल ले रहे हो तो सब्जी स्किप करो, सब्जी ले रहे हो तो दाल हाँ स्किप जी, करो। हाँ जी, ठीक है, करेक्ट, एक ये चीज हो हाँ गई। जी, और दूसरी जैसे आपने कहा कि मिल्क विथ फ्रूट, हाँ जी। तो मिल्क विथ फ्रूट मतलब दोनों को सेपरेट सेपरेट खाना है या दोनों का मतलब जैसे जूस वगैरह निकालते हैं आमरस वगैरह वैसे पी सकते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग। आप पहले दूध पीजिए। सी अगेन हम माइंड को समझा रहे हैं, और जब भी आप खा पी रहे हैं धीरे धीरे खाइए। जितनी आप जल्दी खाना खाओगे आपको आप ज्यादा खाओगे, क्योंकि जब तक आपके माइंड को वो इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ मेरा पेट भर गया, आप ऑलरेडी ज्यादा खा चुके हो। तो आराम आराम से पहले पानी का ग्लास, फिर एक दूध का ग्लास, फिर आप कोई फ्रूट, 1 टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हैं, आप 2 एप्पल खा लीजिए, ठीक है। बट मिक्स मत लीजिए। अगेन इसका एक रीजन है कि आप 1 एप्पल खाओगे, एक थोड़ा सा वाटरमेलन खा लोगे, थोड़ा सा ग्रेप्स खा लोगे, तो आप पूरी प्लेट खत्म कर दोगे। बट वहीं अगर आपने 1 एप्पल खाया और दूसरा भी एप्पल ही है, आपका थोड़ा सा मन करेगा कि नहीं हो गया, मेरा पेट भर गया, मतलब एक चीज आप ज्यादा नहीं खा सकते आप, तो वहीं आपका पेट भी भर गया। तो फ्रूट मतलब कम खाना रीजन है या फिर इसके पीछे ये भी कहा जाता है? कैलोरीज, सारी कैलोरीज, हाँ, इट्स ओनली कैलोरीज। 1 एप्पल हैज 90 कैलोरीज, कम नहीं है कैलोरीज, 90 इज वेरी गुड, है ना। तो अगर आपने 2-3 एप्पल खा लिए, वो एक गुड मील है आपका, बट आपके माइंड में है कि मैंने तो फ्रूट ही खाया है, राइट। है ना। कि मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट किया है, हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट fruit करा ही नहीं, खाया। हाँ, तो तो वो आप एक है। ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं फ्रूट एंड मिल्क से। ब्रेकफास्ट ये स्किप नहीं हुआ, ये फुल मील है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में वही आता। क्योंकि मिल्क में भी कैलोरीज है, आपके फ्रूट में भी कैलोरीज है। राइट, जैसे आपने कहा कि मतलब ब्रेकफास्ट लोगों को लगता नहीं किया, हाँ, क्वेश्चन मैंने भी हाँ आपसे जी, किया। करेक्ट। Right. बादाम हो गए, जैसे लोग कहते हैं मैंने एक मुट्ठी बादाम गए, एक मुट्ठी बादाम इज 100 कैलोरीज। Okay. आपने सीड्स खाए, आपने अखरोट खाया, ये सब कर के आपके 200-250 कैलोरी हो गए। तो आपको ब्रेकफास्ट की फिर अलग से नीड नहीं है। करेक्ट, हाँ जी। बट आपको लगता है आपने तो कुछ भी नहीं खाया। खाया नहीं जब तक मतलब कुछ चिल्ला उपमा ना हाँ खाओ, जी। मैंने तो आज ब्रेकफास्ट ही नहीं किया किया, ही नहीं, fruits हाँ, ही खाया है। फ्रूट्स ही खाए, करेक्ट। एंड मैम एक चीज ये भी होती है ना कि कहा जाता है कि दूध एंड फ्रूट को मिक्स करके नहीं खाना है। अभी जैसे गर्मियां आ रही है, हर घरों में आमरस बनता है, वो दूध के साथ ही मिक्स होके बनता है, तो ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? नहीं नहीं नहीं, अनलेस आपको देखो एसिडिटी हो रही है, कई लोग को प्रॉब्लम होता है कि मैंने अगर पपाया खाया, मेरे को एसिडिटी हो रही है, सो देन आपको पता है वो नहीं खाना है, तो वो फिर डाइट में होगा ही नहीं। अगर आपको सूट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं क्योंकि बहुत लोग मतलब मैंगो शेक बनाना सबके घरों सब में पीते बनता हैं, है। हाँ, सब बचपन से पी रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मुझे मैंगो शेक काफी पसंद है, अभी गर्मियां बट अगेन मैंगो शेक में ज्यादा कैलोरीज हैं वीजा वी एप्पल शेक। ओके तो मैं एप्पल शेक दूंगी क्लाइंट को, मैं मैंगो शेक नहीं दूंगी। ओके। एंड अगर आपने जैसे सैलेड की बात करी कि आप एक बाउल सैलेड ले लो, तो इसको लेके भी काफी सारी बातें होती है कि रॉ फूड हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो सैलेड तो हम लोग रॉ कंज्यूम करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगेन अगर आपको एसिडिटी का इशू है, किसी को गट में इशू है, उनको मैं रॉ चीजें बिल्कुल भी नहीं देती, रॉ एज एन इवन मिल्क भी नहीं देती। तो वो अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, एंड डिनर्स में भी आपको सैलेड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मतलब वो मेरा थॉट है। मैंने क्लाइंट्स का भी वही रिजल्ट देखा कि रात को कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कि आप लंच में खा लो, बट डिनर में कच्ची चीजें नहीं, आप कुक चीजें खाइए। आजकल ऑफिसेस में मोस्टली लोग कहते हैं लंच को स्किप करके, मतलब आजकल बहुत सारे मॉडर्न सैलेड्स आ गए, मैक्सिकन सैलेड वगैरह बहुत सारे आ गए, मेयोनीज वगैरह जो आप कह रहे हो, मेयोनीज डाल के, मेयोनीज या कुछ मशरूम वगैरह डाल के भी आते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है। तो ये मतलब टोटली लंच को स्किप करके सैलेड लेना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इंडिया में तो स्पेशली बाहर तो बिल्कुल भी आपको सैलेड्स नहीं खाने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता वो बल्क में बना है, उन्होंने धोया भी है ठीक से कि नहीं।
तो कभी भी कोई बाहर खाना खाने के लिए जा रहा होता है, वो पूछता है मैं क्या खाऊं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ प्रॉपरली कुक्ड चीजें खाइए, कच्ची चीजें मत खाइए, पेट आपका 100% खराब होगा। चाहे बेस्ट से बेस्ट जगह आप खाना खाओ, जैसे डोंट वॉश। रेस्टोरेंट में जब खाना प्रेफर करें कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग धड़ल्ले से मंगा रहे हैं कि भाई मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, स्नैक्स की जगह मतलब सैलेड वगैरह भी मंगा रहे हैं। आप ग्रिल्ड खाइए, सॉटे खाइए, ड्राई चीजें खाइए। क्या होता है, कोई भी ड्राई चीज है, जैसे पनीर टिक्का हो गया सपोज, तो उसमें क्या है, नमक कम होगा वीज़ा-वी अगर पनीर ग्रेवी आप खाओगे, क्योंकि ग्रेवी में आप ज्यादा नमक डालते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गर्म चीजें खाएं बाहर, एंड ग्रेवी आइटम ना खाएं, मतलब सिर्फ पनीर उठा के खा लिया, क्योंकि नमक आपने देखना है, हर चीज में नमक है। वो जो सैलेड्स में अगर दे रहे हैं वो क्रिस्प क्यों है, क्योंकि वो कुछ तो प्रेजर्वेटिव डालते हैं जिससे वो बिल्कुल बढ़िया लगता है खाते हुए, टेस्टी लगता है हाँ खाने जी में। तो वो सॉल्ट है, आपका वेट बढ़ेगा। तो बेटर है अच्छे आप सब्जी खाइए, सॉटे वेजीज, स्टर फ्राइड वेजीज, जो भी मतलब, बट गरम खाइए, गरम चीज, स्पेशली बाहर खाने की हम लोग बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाने की बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में जो मैम कुक्ड फूड भी मिलता है तो वो भी काफी टाइम से फ्रीज करके रखा जाता है। हाँ जी। यहाँ पे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स है लाइक बीकानेर, हल्दीराम, इनका भी मतलब सप्लाई नोएडा से जहाँ तक मैं जानती हूँ होता है, तो काफी स्टोरेज कोल्ड में करके फिर कस्टमर को उस टाइम में वो फ्राई वगैरह करके सप्लाई करते हैं, मतलब सर्व करते हैं। हाँ जी। तो ये सही है खाना? नहीं, वहाँ जैसे अगर आप बीकानेर जा रहे हो, मैं तो बोलूंगी आप डोसा खा लो, क्योंकि वो आपके सामने बन रहा है, फ्रेश बन रहा है जी। बट वही जो आपके वहाँ कंटेनर्स में पड़े हुए हैं चीजें, वो दाल मखनी, हाँ वो पता नहीं कब का बना हुआ है क्या है। तो जो भी चीज फ्रेश बन रही है, लेकिन अगर स्टफ पराठा भी अगर फ्रेश बन रहा है तो वो खाइए, कंटेनर वाला ना खाएं। मतलब जो चीजें सामने आपके सामने बने हैं, हाँ। क्योंकि मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस आती है ना कि अब तो मुझे डर लग रहा है खाने में कि अगर हम लोग घर में अगर रात का तो लगता है यार बासी तो नहीं खाना है, लेकिन वो पता नहीं कब का बना हुआ है और कितने उन्होंने क्या क्या डाला है प्रेजर्वेटिव कि वो खराब ना हो, आपको अभी भी फ्रेश की टेस्ट आए इसमें। तो मैं एक स्मूदी देती हूँ हर क्लाइंट को, उसमें बीटरूट, आंवला, एप्पल, टोमेटो एंड क्यूकुम्बर, पांचों को ब्लेंड करके आप मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के, उसको छानना नहीं है, पूरा आपने एज ए स्मूदी पीना है। वो मतलब बेस्ट एनर्जेटिक ड्रिंक मैं बोलूँगी, क्योंकि आपका हेमोग्लोबिन, आयरन, आपके गट के लिए, वेट लॉस पर्सपेक्टिव से नहीं है ये जूस, इसमें आपका आंवला है जो बहुत ही मतलब आपके हेयर, स्किन सबके लिए बहुत अच्छा है, बीटरूट बहुत अच्छा है, क्यूकुम्बर आपको हाइड्रेट करेगा। तो ये 5 चीजें मैं हर क्लाइंट को मैं बोलती हूँ, इररिस्पेक्टिव आपने वेट लूज करना है, मेंटेन करना है, जो भी करना है, ये फॉर लाइफ स्मूदी, हेल्दी एंड दिस इज फॉर एवर अवेलेबल। ये सारी जो 5 चीजें हैं आपका पूरा साल अवेलेबल। सुबह जो भी कच्ची चीजें हैं आप ट्राई करिए कि 2 PM से पहले लेना, खाली पेट लेना है इसे, ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज योर चॉइस, बट 2 PM से पहले। ओके, इसे बॉईल करके फिर नो कच्चा है ये कच्चा है, आपने थोड़ा थोड़ा सारा लिया, छोटे पीसेस में कट करके आप मिक्सी में डाला, पीसा, पानी डाल दिया जितना आपको, स्ट्रेन नहीं करना, आपने पूरा पीना है लाइक अ शॉट, मतलब वो एक आपका एक हेल्दी शॉट है वो, मतलब हर चीज के लिए। स्किन के लिए मोस्टली लोग बोलते हैं कि स्किन के लिए क्या, हेयर के लिए भी काफी और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका हेमोग्लोबिन अच्छा होगा, आयरन अच्छा है, सारी चीजों पे काम करेगा। हाँ जी। एंड मैम 3 बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। बैड कॉम्बिनेशन जैसे कई बार क्या होता है, लोग खाने के साथ फ्रूट ले लेते हैं, वो दैट्स नॉट राइट। फ्रूट का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है। आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ सैलेड एंड खाना खाइए, नो फ्रूट विद इट, क्योंकि वो कैलोरीज आपका बढ़ा रहा है। अनदर वुड बी लाइक, कई लोग राइस भी खा लेते हैं और रोटी भी खा लेते हैं इकट्ठे, वो नहीं करना है। तो वो आप अपना स्टमक साइज बढ़ा रहे हो, आपको अपना स्टमक साइज श्रिंक करने के लिए आप एक ही चीज पे फोकस करिए। नॉर्मली इंडिया में लोग थोड़ा सा राइस, दाल, 2 रोटी, सैलेड प्रेफर करते हैं, बट जो वेट लॉस देख रहा है, जो चाह रहा है वेट लॉस, वो ये इतना सारा नहीं खा सकता, वो सब में कैलोरीज है। रादर आप सब्जी ज्यादा खा लो, पर या तो रोटी खाइए या राइस खाइए। और अनदर वुड बी लाइक, ये लोग नमक डाल देते हैं हर चीज में, सैलेड में नमक डाल देंगे, दही में नमक डाल देंगे, फ्रूट के साथ लोग नमक खाते हैं, वो बहुत गलत है। जैसे आपने कहा दही में नमक डाल देंगे, तो जो छाछ बनता है उसे इंडिया में काफी हेल्दी बताया गया है। करेक्ट। और छाछ में हम लोग नमक ऐड नहीं डालना चाहिए। आप पुदीना डालिए, पुदीना, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये चारों को पीस के, जीरा पाउडर
आप इसको पीस के आप वो पीजिए, आप एक दिन की बात होती है, सेकेंड डे आप यूज टू हो जाओगे। ओके, मतलब सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, डालना। जो कच्ची चीजें हैं उसमें जरूरत ही नहीं है सॉल्ट, बिकॉज हमारा जो इंडियन क्यूजीन है वो नमक से भरा हुआ है। आप कुछ भी पकाते हो आप नमक डालते हो उसमें, तो नमक आपको बहुत ध्यान रखना है। लोग शुगर पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैंने इतनी चीनी, आप 3-4 चम्मच चीनी नहीं खाओगे दिन में, कभी भी नहीं खाओगे, बट नमक आपका 2 चम्मच हो जाता है कम से कम। जो आपने सिर्फ ½ टीस्पून दिन में खाना है वो हमारे 2 टीस्पून हो जाते हैं। नमक से ये भी कहते हैं ना मैम कि हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। करेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर, वाटर रिटेंशन। विमेन का तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ही है कि मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, तो ब्लोटिंग का रीजन ही है नमक, मोस्टली नमक। क्योंकि आप डिनर एक ऐसा मील होता है जहाँ आप बड़े आराम से बैठ के बहुत अच्छा सा हैवी मील खा लेते हो। मैम, और वो bloating सारा और गैस की बात हो रही है, तो इसको कैसे बैलेंस रखा जाए? क्योंकि मोस्टली लोग ऑफिस में भी काम करते हैं तो उन्हें भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? तो मेरी एक रेसिपी है जिसमें आप भुना जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये तीनों चीजों को भून के इक्वल क्वांटिटी, हाँ सेम क्वांटिटीज भून के इसका पाउडर बना लीजिए। हर मील के बाद 1 टीस्पून ले लीजिए आप, चाहे आप गर्म पानी के साथ लीजिए या आप ऐसे ही खा लीजिए। वाटर के साथ वो आपके एसिडिटी, ऑफिस में भी साथ में रखो। ऑफिस में, अपने हैंड बैग में, घर पे 3 डब्बियां बना लीजिए जी, कि आपका वो रेडी हो, आपके साथ हमेशा रहे वो। हमेशा रहे। ओके, तो वो आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब पे बहुत हेल्प करता है, बट एवरी डे, ये नहीं कि एक दिन खाया, आफ्टर एवरी मील। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि अजवाइन का पानी बॉईल करके पीते हैं। हाँ, तो बेटर कौन सा है दोनों में? दोनों आपको, आप पे डिपेंड करता है आपको सूट क्या कर रहा है, आपकी बॉडी किसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है। आपको क्या सूट कर रहा है आप वो करिए। ओके, बट ये रोज करना है, ये होम रेमेडीज, क्योंकि ये मेडिसिन तो है नहीं, मेडिसिन तो आप 3 दिन खाओगे आपको इफेक्ट आ जाएगा। होम रेमेडीज आपको फॉर लाइफ करना है अगर आपको ये इश्यूज हैं। मैम, सॉल्ट की अभी हम लोग बात कर रहे थे, सॉल्ट का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है, और आजकल मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट अवेलेबल है। रॉक सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है नॉर्मल, या फिर पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, राइट। तो कौन सा बेटर है? क्योंकि लोग पहले मतलब जिसमें आयरन होता था वो सॉल्ट प्रेफर करते थे, तो आज के टाइम में क्या? देखिए, सॉल्ट तो सॉल्ट है, बट जैसे स्टडीज कहता है हिमालयन सॉल्ट अच्छा है, जो सेंधा सॉल्ट होता है वो अच्छा है, वो उसमें कम आयोडीन है। बट अदरवाइज सॉल्ट तो आप सॉल्ट है, आपने जितना कम डालोगे उतना आपके लिए हेल्दी है। क्योंकि सॉल्ट तो मतलब आप आधा चम्मच भी मतलब डाल रहे हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी बॉडी पे। तो हमें लगता है कि सॉल्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि सॉल्ट भी करेक्ट खाना बहुत जरूरी है। सॉल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके अकॉर्डिंग हिमालय का जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक कहते हैं अच्छा है, बट मेरे हिसाब से आप कोई भी सॉल्ट यूज करो वो कम होना चाहिए। इंडिया में तो नॉर्मली सेंधा नमक व्रत में यूज करते हैं, नवरात्रों में ना। जी, या अभी मतलब व्रत का टाइम है तो सेंधा नमक यूज करेंगे, बाकी टाइम में। और ये भी कहा जाता है ना कि कोई नमक कम यूज होता है, कोई ज्यादा यूज होता है, तो मतलब टेस्ट के लिए हम ज्यादा डाल देते हैं। तो जब आप ग्रेवी चीज बनाते हो उसमें आप ज्यादा नमक डालते हो, जब आप ड्राई चीज बनाते हो उसमें नमक कम डालता है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जब आप, जैसे दाल एंड सब्जी भी है, मैं सब्जी ज्यादा प्रेफर करूंगी देन दाल, बिकॉज दाल में आप नमक थोड़ा ज्यादा डालोगे। तो आप हमेशा माइंड में रखिए मैंने सूखी चीज खानी है, जहां जहां हो सके। इंडिया में तो हर चीज में नमक, सैलेड हो, फ्रूट्स हो, सब चीज बिना नमक के। आटे में भी लोग नमक डालते हैं, रोटी में अगर आप नोटिस करो कई बार लोग आटे में भी नमक डाल देते हैं। जी, वो भी गलत है। अच्छा, आटा में भी नमक नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, जहाँ जरूरत ही नहीं है। आप सब्जी नहीं खा सकते नमक के बिना, उसमें तो जरूरी है, बट फ्रूट तो आप खा ही सकते हो। रोटी में भी नमक तो मील के साथ साइड में नमक और मिर्ची लेके बैठते हैं। उसके बिना लोगों को स्वाद ही नहीं आता। और बीपी इश्यूज उन्हीं को आते हैं फिर। राइट, ब्लड प्रेशर कैसे है? नमक से ही तो है। जी। मैम, पहले के जो लोग होते थे, आज भी मैं गांव की बात करूं या हरियाणा की लेडीज की बात करूं, जो देसी फूड प्रेफर करते हैं, उन्हें नहीं पता डाइट क्या होता, उन्हें नहीं पता एक्सरसाइज क्या होता है, बस वो देसी खाना अपना तीनों टाइम खा रहे हैं और काफी फिट एंड हेल्दी, तंदुरुस्त रहते हैं। जंक नहीं है ना उनकी लाइफ में, जंक फूड, रेडी टू ईट फूड, नमकीन पैकेट खोला खा लिया, बिस्किट्स, ये सब थोड़ी खाते हैं वो लोग। राइट, मतलब वो डाइट नहीं फॉलो करे तो जंक फूड्स को भी नहीं ले रहे ना, वो अपना पूरा। और आपको पता ही है यहाँ जो गांव का खाना है वो ज्यादा फ्रेश है, मिलावट कम है, पेस्टिसाइड्स कम है, पानी अच्छा है, पानी अच्छा है, आपको एसिडिटी नहीं होती वहां पे। राइट।
यहाँ तो और शायद फिजिकल वर्कआउट भी इतना, जैसे आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, करेक्ट, हम लोग हर चीज मतलब बैठे बैठाए हो जा रहा है। बटन दबाया आ गया डोर राइट, पे। जैसे अभी हम लोग ब्लिंकिट की बात कर रहे थे कि हाँ उन्होंने बाहर निकलना बंद करा दिया है। हाँ और गांव के लोग आज भी, या पहले की अगर मैं बात करूँ तो गेहूं पीसते थे, चक्की चलती थी, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सरसाइज भी हो रहा हो था ही उस रहा था। समय में। नहीं, मेन मेरे को लगता है जंक नहीं खा रहे, गंद नहीं खा रहे वो लोग, गंद वो नहीं खा अच्छी रहे। चीजें खा रहे हैं। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा कहा, जंक इज अ गंद। गंद Normally हम लोग बहुत सुंदर सुंदर पैकेट्स में गंद को हाँ। महंगे दामों पे खरीद के लाते हाँ, हैं। और इजी है ना, Easy आपको मतलब कुछ करना नहीं है, बस पैकेट को खोलना है और खाना है। राइट। आजकल मैम मार्केट में दुनिया भर के सुपर फूड्स अवेलेबल है पैकेट में, कि आप ये खाओ तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। और जितनी ज्यादा लाइफ इजी है, जैसा आपने कहा पैकेट खोलो और खाओ, प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा बढ़ रही है। पहले के टाइम में अगर मैं अपने पेरेंट्स की भी बात करूं, उन्हें नहीं पता था कि डाइटिशियन क्या होता है, जिम क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है। वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और बहुत ही बैलेंस वे में चल रहे थे। हाँ, लेकिन जो सुपर फूड्स के नाम पे आजकल मार्केट में मिल रहा है, आप उसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? बहुत सारे सप्लीमेंट्स ओके हाँ हाँ, दो सप्लीमेंट्स तो मैं बिल्कुल भी, जैसे प्रोटीन शेक्स हो गए अगर आप वो बोलना चाह रहे हो, सो प्रोटीन शेक्स तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती, बिकॉज वो डब्बे में बंद है। कोई भी चीज डब्बे में बंद है, वो खराब नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही खराब? क्योंकि प्रेजर्वेटिव डाला है। प्रेजर्वेटिव्स क्या है? सॉल्ट है वो, राइट। वही जैसे शुरू में मैंने बोला, जो आप अपने बच्चों को नहीं दोगे, आप भी नहीं आपको खाना चाहिए। डब्बे वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो नहीं कहीं हेल्प करेगी। आज आपको लग रहा है कि मैंने वेट लॉस कर लिया, बट 10 years डाउन द लाइन आपको क्या मेडिकल इश्यूज हुए उसकी वजह से, यू डोंट नो। धीरे धीरे अंदर अपना साइड इफेक्ट तो दे रही है। लोग प्रोटीन बार्स खाते हैं, क्यों खा रहे हैं वो? क्योंकि वो इजी है, अंडे कौन उबाले, कौन उसको वो करे, पैकेट खोला और खा लिया प्रोटीन बार। बट एंड ऑफ द डे तो वो भी तो उसकी शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ क्यों है? क्योंकि वो प्रेजर्वेटिव्स हैं। जैसे आप पैकेट की बात करें, आजकल आ रहा है मार्केट में कि आप पैकेट खोलो, पोहा बन जाएगा, हाँ, पानी में डालो, रेडी टू ईट। हाँ। एंड मैकेन्स जो आ रहे हैं, बस डायरेक्ट आप फ्राई फ्राई करो करो और और हाँ, वो पोटैटो है, सारा प्रोसेस्ड है, हाँ, ये सब ये जो प्रोसेस, प्रोसेस्ड फूड है, इनकी अगर बात करें तो ये कितना मतलब गलत है हमारे। वेरी वेरी हार्मफुल। जितना हम बच्चों को भी, जैसे हम कई बार दे देते हैं स्माइलीज खा लो, फ्राइज खा लो, बहुत हार्मफुल है। ये कबाब्स हो गए, आपको नहीं पता उसमें क्या क्या चीजें डल के वो कबाब बना है, यू डोंट नो। तो जितना आप घर में आप बना सकते हो, देखिए वंस इन अ वाइल तो हर कोई चीट करता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आप जितना अपने घर की, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी जितना आप घर की चीजें खाओगे। क्योंकि मतलब आजकल मदर्स के लिए भी इजी हो गया है कि जो ले आओ पैकेट्स और फटाफट खा लो। नहीं, इवन ये यंगस्टर्स जो हैं, जो आजकल जो न्यू जनरेशन है, जी जी, अंडा तक, उबला हुआ अंडा वो जेप्टो से मंगा रहे हैं, अंडा भी नहीं उबाला जा रहा। तो इतना खराब। एंड आप देखो हार्ट अटैक्स कितने हो रहे हैं यंगस्टर्स में, आप देखो जो हमारे टाइम, मतलब मुझे नहीं याद कि किसी को हार्ट अटैक ऐसे 30s में या 20s में आ जाते थे। एक्जैक्टली, मैं इस पे भी आने वाली थी कि हार्ट अटैक का इशू मतलब बढ़ता ही जा बढ़ता ही जा रहा है। एक तो स्ट्रेस, सबसे बड़ा तो स्ट्रेस है, प्लस आपकी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं करनी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि कहीं ना कहीं जो ईटिंग हैबिट्स है और एक्सरसाइज को अवॉइड करना, ये आपके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती है। हाँ, डेफिनेटली। आपको लगता है कई बार, जैसे मेंटल हेल्थ और फूड अगर हम रिलेट करें, अगर आप फ्राइड खाना खाते हो तो आपको थोड़ा लेजीनेस, थोड़ी नींद आती है, आप फ्रेश नहीं फील करते। वही अगर आपने कोई फ्रेश चीज खाई, मतलब नॉट फ्राइड चीजें खाई, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, आप में ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो और फिर आपका क्या मूड है उस टाइम पे। राइट, जो मूड स्विंग्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, वो उसी से कनेक्टेड है। तो आजकल मैम बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिर भी उनका हार्ट अटैक हो जा रहा है। काफी ऐसे सेलिब्रिटीज भी है जो जिम जा रहे हैं, एकदम फिट दिख रहे हैं, और यंग एज में उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जा रही है। काफी कॉमन हो गई ये चीजें। करेक्ट। तो फिर कहाँ मतलब उनसे मिस्टेक जो ये सेलिब्रिटीज का, जो मुझे जहाँ लगता है, आई एम श्योर वो बेस्ट ऑफ खाना खाते होंगे, बट कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि हो गया, अब आप इससे ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए, बट वो इतने प्रेशर में है कि टू लुक गुड, कि वो ओवरडू कर जाते हैं। जहाँ आप ओवरडू कर देते हो, आप अपनी बॉडी को सुन नहीं रहे हो, वहां मुझे लगता है ये हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को भी सुनना चाहिए कि मेरा हो गया, मेरी एज है इतनी, मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं करना चाहिए। अगर कोई 40 ईयर का है और वो 20 ईयर ओल्ड वाला चीजें करना चाह रहा है, वो गलत है।
लिसन टू योर बॉडी कि हाँ बस हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता या कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बॉडी बोलता है भाई अब रहने दो, अब नहीं हो रहा, लेकिन हाँ। हमारा मतलब ब्रेन कहता है कि नहीं थोड़ा सा और कर लो। हाँ, तो वो थोड़ा गलत है। ओके। वो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को सुनना है। बॉडी बोल रही बस तो मतलब बस, ओवरडू मत करिए। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है कि वो तो फिट था, फिर ऐसा क्यों हुआ। एंड इसमें प्रॉपर स्लीपिंग का क्या रोल है मैम? ये जो जनरेशन जो है, जो जितना ये स्क्रीन देख रही है आजकल, सोशल मीडिया रील्स इतना देख रहे हैं, वो स्लीप उनमें है ही नहीं इतना। उनमें जैसे कहते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं जैसे तुम मत देखो स्क्रीन रात को स्पेशली, बट अगर आप सोने से पहले स्क्रीन देख रहे हो, वो लाइट इतनी होती है कि आपकी नींद ही नहीं पूरी होगी। एंड नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके 8 घंटे की नींद अगर नहीं हुई, आपका नेक्स्ट डे वैसे ही नहीं अच्छा जाएगा, बॉडी चार्ज नहीं होगा। एंड ब्लड प्रेशर का रीजन भी ये है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, लोगों को बीपी के इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लोगों की हैबिट होती है कि बस बेड पे ही फोन चाहिए, सोते वक्त फोन देखना, आँख खुलते साथ डायरेक्ट फोन लेना है। तो आपका जो ब्रेन में मेंटल पीस होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही है, वो हुआ ही नहीं। ओके, तो ये भी एक थोड़ा सा रीजन हो रहा है कि नींद आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है। वो तो है। ओके। एंड कैंसर बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में, तो 5 मेन कॉजेस ऑफ कैंसर क्या है? 5 मेन तो मैं मतलब मेन आपको बता सकती हूँ। जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो रेडी टू ईट फूड हो गया, ठीक है। आपका जैसे नमकीन, ये सप्लीमेंट्स जो लोग खा रहे हैं, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि जितने भी ये शेक्स हैं जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टू योर मील, जो आपका जो अच्छा हेल्दी मील है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर कैंसर। मतलब कैंसर का एंड प्लस जेनेटिक तो है ही, बट खाना घूम घाम के आप क्या खा रहे हो, शुगर कितना खा रहे हो, मैदा कितना खा रहे हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें अवॉइड करें। एक्सरसाइज, अगेन मैं बार बार एक्सरसाइज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बिल्कुल एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 4 years ज्यादा जियोगे इवन इफ आपको कोई मेडिकल इशू है, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग। मैम, हम लोग कैंसर की भी बात करें, इसमें आजकल मतलब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ही कॉमन हो गया है। मतलब पहले तो ये सिर्फ मेल तक सीमित था, आजकल फीमेल्स भी करने लगी, तो ये हमारी जनरेशन में बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट तो बहुत भयानक है। मोर देन सिगरेट, अब आजकल तो वेप कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं वेप। तो वो तो पता ही नहीं है कि वो लीगल भी है नहीं है, बैंड है, कई कंट्रीज में बैंड है जी। हमारी कंट्री में सब अवेलेबल है, और वो इजी एक्सेसिबल है, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप वेप कर रहे हो। तो बच्चे भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल। बट मुझे यही लगता है कि सोशल मीडिया इतना दिखाता है, और आपको लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए मैं भी स्टार्ट कर दूं। पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चीजें रिलेटेड है, वेयर आप स्मोक करना शुरू कर देते हो, ड्रिंक्स करना शुरू कर देते हो। ड्रिंक्स आई वुड से आप रोज मत करिए, आपका मन भी है वंस इन अ वीक कर लीजिए, ट्वाइस अ वीक कर लीजिए। पोर्शन अगेन उसका देखिए कि आप 1 ही ग्लास ले रहे हो या 2 ग्लास वाइन के पी रहे हो, तो आपको वो ध्यान रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये भी आपको हार्म करेगा ही डाउन द लेन ना। आप ओवर द इयर्स अगर आप रोज आप अपनी हेल्थ लाइफ आप कम कर रहे हो आप, राइट। क्योंकि आजकल मैं भी देखती हूँ ना, मतलब बहुत ही कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर है। अगर आप नहीं कर रहे हो अपने ग्रुप में, तो आपको बोलेंगे यार ये तो भोंदू है, ये इसको बाहर निकाल दो। हाँ, अपने सर्कल से बाहर निकाल करने के लिए पीना पड़ रहा है लोगों को। बट अलग अलग है, कई लोग हैं जो वीगन बने हुए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पी रहे, वो भी एक जनरेशन है। बट वही है, अल्टीमेटली आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है वो घूम घाम के वैसे आ जाता है। फ्रेंड सर्कल अगर आपका कर रहा है तो आप उस लाइन में चले जाते हो। मैम, एक और प्रॉब्लम मुझे दिखती है, हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो चायोज इतना बड़ा ब्रांड है, तो उसकी भी जो चाय आती है, जो अंदर में उसमें जो मतलब कंटेनर में मटेरियल यूज हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कैसे आप बोल सकते हो कि वो अच्छी क्वालिटी का है? तो प्लास्टिक तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और चायोस इज अ बिग ब्रांड, अगर वो चाहे तो अपना प्राइस थोड़ा बढ़ा के आप अच्छे कंटेनर में डाल के दीजिए, चाहे थोड़ा बढ़ा लीजिए प्राइस, एटलीस्ट किसी को अनहेल्दी इफेक्ट तो नहीं करेगा। जैसे ये जो गार्ड्स वगैरह भी हैं, प्लास्टिक में चाय ले आते हैं, वो पॉलिथिन्स में चाय ले आते हैं, अपनी आप एक बॉटल ले जाओ,
स्टील की बॉटल्स आजकल कितनी इजीली अवेलेबल हैं, अपना उस रोज आप कैरी करिए। जब आप अपना टिफिन कैरी करते हैं, आप अपने चाय के लिए भी एक बॉटल कैरी कर लीजिए, चाय आप वहां बनवाइए और अपने बॉटल में डलवा के ले आइए। आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग आजकल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन्होंने पता नहीं लाइफ इजी की है या हेल्थ की, आई डोंट नो, क्योंकि लोग घर बैठे चीजें मंगा रहे हैं और वो प्लास्टिक के कंटेनर में बहुत हेल्दी सा थाली आ रहा है जो प्लास्टिक के कंटेनर में पैक्ड है। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी नोज अबाउट इट कि आपको प्लास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे डाल रहा है, फिर भी लोग धड़ल्ले से उसे कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, प्लास्टिक तो बैंड हो गया था, मतलब आइसक्रीम्स भी मुझे मतलब पेपर वाले बॉक्सेस में आने शुरू हो गए। मेरे को तो समझ नहीं आ रही कैसे ये लोग प्लास्टिक यूज भी कैसे कर रहे हैं। राइट, आप बहुत महंगा चार्ज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो अवेयर होना चाहिए कि आप राइट प्रोडक्ट में पैक करके दे दीजिए। चार्ज कर लो, आप चार्ज कर लीजिए। आप चार्ज कर रहे हो, बहुत कम क्वांटिटी का बहुत ज्यादा ऑलरेडी चार्ज कर भी रहे हो। करेक्ट। तो प्लास्टिक तो बिल्कुल आपको यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो गर्म चीजें हैं, तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है फिर। अगर चाइनीज फूड की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया में ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी है। यहाँ इटालियन या चाइनीज बोले तो इसका लोगों पे काफी क्रेज है। तो आजकल की जो जनरेशन की मदर्स है उन्हें भी चाइनीज बहुत पसंद है। बहुत मुश्किल है अपने टंग पे कंट्रोल रख पाना। तो ये इसमें जो अजीनोमोटो हो गया या मेयोनीज रहते हैं, तो ये सब का क्या इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ? अजीनोमोटो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में उन्होंने बैन कर दिया है, वो नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो और आजकल आप बोल भी सकते हो कि मेरे को अजीनोमोटो मत डालिए, बट वही है, आप श्योर नहीं हो, वो डाल भी सकते हैं। सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, बट आप रेगुलर मत मंगाइए। वंस इन अ वाइल, सोया सॉस का मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा नमक है ना, भरा हुआ है नमक से। चाइनीज फूड इज सॉल्ट, पूरा सॉल्ट। अगर आप रियल चाइनीज फूड खाओगे वो तो बिल्कुल ब्लैंड होता है। ये तो इंडियन चाइनीज है, नमक से भरा हुआ है। तो कोशिश करिए वंस इन अ वीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है वंस इन अ वीक खाने में, बट वही है, रोज मत खाइए। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए 5 सुपर फूड्स कौन से हैं? बच्चों के लिए बेस्ट तो मेरे को अब वो ये एग मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी के घर में एग नहीं है वो अलग बात है, बट एग नहीं खाता हो तो देखिए, एग का कोई सब्स्टिट्यूट मेरे को नहीं मालूम एग का कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, बट बादाम हो गए, 3 बादाम हो गए, आंवला हो गया जी, हनी, अदरक का जूस डाल के, क्योंकि यहाँ आप देखोगे बच्चों को हमेशा ही कोल्ड कफ रहता है। राइट। तो अगर आप हनी और उसमें अदरक का जूस डाल के ले, वो रोज लेना है। और आपने सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ दालचीनी उसमें ही ऐड उसी में डाल के, ये मतलब बेस्ट है बच्चों को, उनको कभी कोल्ड कफ नहीं होगा। एंड च्यवनप्राश इज वन थिंग। सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में आप च्यवनप्राश आधा चम्मच चाय ले लें साथ में, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वेरी हेल्दी। जैसे आपने अदरक की बात कही, तो अदरक मोस्टली लोग इंडिया में अवॉइड भी करना चाहते हैं क्योंकि काफी उसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो एवरीडे अगर आप लिटिल क्वांटिटी में लेते हो तो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। ओके। आपने ज्यादा नहीं खाना है, जरा सा अदरक का जूस आप करोगे तो आपके कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ऑल्सो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही तो आपको कोल्ड कफ होएगा ही नहीं। राइट, है ना। ओके। चाय पीते हैं लोग यहाँ पे इंडिया में पूरा साल, आई थिंक चाय में अदरक डाल के पीते हैं, है ना। तो वो तो ऐसा नहीं है कि गरम, वो है कि आप कितना खा रहे हो, इतना कोई नहीं खाता। अदरक तो कम से कम डलता है। हमारे इंडिया के किचन में ऐसी कौन से फूड है या ऐसे कौन से मसाले हैं जिसका मतलब मैजिकल इम्पैक्ट है लेकिन उसे हम अंडररेटेड रखते हैं? तो जैसे मेथी दाने हो गए, मेथी दाने हम सिर्फ, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम सिर्फ कड़ी में डालते हैं मेथी दाने, या अगर हम डोसा का बैटर बनाएं घर में इसमें मेथी डलता है। बट अदरवाइज मेथी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनके घर में शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वो रात को मेथी दाना सोख करके अगले दिन वो पानी पिए, वो शॉर्ट रेमेडी है आपका शुगर को कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। एंड देन आपका जैसे ये हो गया अजवाइन। अजवाइन भी हम किस में डालते हैं? थिंक सिर्फ आलू के पराठे में डलता है अजवाइन, जहाँ मेरे घर में तो उसी में डलता है। अच्छा। तो अजवाइन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन का पानी हो गया, इसे आटा में डाल के एवरीडे रोटी में डाल सकते हैं, बट ज्यादा मत डालिए। अजवाइन अगेन गर्म होता है तो ज्यादा मत डालिए, बट लिमिटेड अमाउंट तो ठीक है। सौंफ भी जैसे कम हम लोग यूज करते हैं खाने में,
वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक मैंने जितना मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको डाइजेशन इश्यूज बहुत हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो जिनको मतलब डाइजेशन इश्यूज है तो वो सौंफ खाए तो उनको बहुत relief सौंफ, अजवाइन एंड जीरा, जैसे आपने तीनों। स्टार्टिंग में पाउडर हाँ, बनाने पाउडर बोला जो था। है वो बेस्ट, वो शॉर्ट रेमेडी है, बट आपने रोज करना है। आप ये मत सोचो कि मेरा एक दिन मैंने खा लिया मेरा ठीक हो गया, आप कल नहीं next day खाना, avoid ऐसे कर नहीं है। देते अगर आपको इश्यू है आप रोज खाइए, क्योंकि वो हार्म नहीं करेगा। राइट। वो पेंटोसिड जो दवाई है वो खाने से तो बेटर है कि आप ये खा लो रोज। मॉर्निंग में मैम जो डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि सुबह सुबह आजकल लोगों को ना मेडिसिन और सप्लीमेंट्स की बहुत लत है। चलो कुछ भी हुआ मेडिसिन ले लेते हैं। हाँ। या बच्चों को भी अगर कोल्ड हुआ तो वो घर का हनी और कुछ देने के बजाय वो मेडिसिन ही दे देते हैं। तो ये जो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो गैस की टैबलेट्स लेते हैं उसे किसी चीज से स्किप किया जा सकता है? ये जो मैंने आपको जो पाउडर बताया वो आपने मील्स के बाद, तीनों मील्स के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद एंड डिनर के बाद, तीनों मील्स के बाद आप जब खाओगे आपको अगले दिन कोई आपको कुछ नहीं होगा। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं तो होगा। खाली पेट आपको गैस की दवाई लेने नो नो नो, बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आप सुबह आप अजवाइन का, रात को आप अजवाइन का भिगो के अगले दिन वो पानी पी लीजिए, तो वो भी प्रॉपर काम कर रहा है। यस यस, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बहुत लोगों को मतलब आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गई है कि भाई हर कोई बोल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें मतलब क्या इसका कहते हैं कि प्रॉपर जो इसका ये प्रॉपर होना कितना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल आपका 220 से कम होना चाहिए। ओके। बट क्या होता है, हम कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, बीपी क्यों होता है, अच्छा इसकी पहले ये 350 था क्या मैम? नहीं 350 तो नहीं था। ओके 220 से हमेशा कम। ओके ठीक। ऑलवेज लेस देन 220। नहीं ये भी कहने में आता है कि अब इसे डे बाय डे इसे घटाया जा रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और जो मैंने आपको बीट रूट स्मूदी जो बताया था वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। तो नॉर्मल आपका 220 240 होना चाहिए। 220 से कम। 220 से कम होना चाहिए। हाँ 220 से कम, बल्कि 200 में ही डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए। तो वहां तक पहुंचे ही मत, मतलब इट्स ऑलवेज बेटर फ्राइड, सॉल्ट, ये सब चीजें, रेडी टू ईट खाना, प्रोसेस्ड मीट्स, ये सब बंद कर दीजिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि वही, एंड आपका वेट अगर ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल के चांसेस आर मोर। जैसे वेट की आप बात कर रहे हैं, आजकल मतलब मेल्स में भी अगर निकलो तो बहुत हेवी वेट होते हैं, हेवी चेस्ट होते हैं, स्टमक लटका हुआ है, और मतलब फीमेल्स भी काफी हेवी होते जा रही है। तो इन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जितना घर का खाना खाओगे आपको हेल्प करेगा, बाहर से मत ऑर्डर करिए खाना। once in a while, once in a week is fine, but तो ऐसे लोग अगर डाइट फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी फॉलो करते हैं तो कितने टाइम में इन्हें रिजल्ट मिलेगा? तो जैसे जो मैं डाइट्स बना के देती हूँ, मैं हर छोटे प्लान्स बना के देती हूँ। तो जैसे हर 4 दिन में उनके पास नया प्लान आता है। ठीक है। तो जिस दिन आपने प्लान स्टार्ट करा उस दिन मैं आपसे पूछूंगी आपका वेट क्या है, फिर 4 दिन के बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगी आपका वेट क्या है। तो लॉस होना चाहिए। तो अगर लॉस हुआ है तो जो मैंने आपको फूड कॉम्बिनेशंस दिए वो आपकी बॉडी पे वर्क कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को मैं 2 दिन पहले भेज देती हूँ कि पूरा आप अच्छे से देख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट पे बैठे हो और आप डिसाइड करो नहीं मुझे अब ये नहीं खाना चाहिए, अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, या अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इन अ मंथ अगर क्लाइंट ठीक से फॉलो करे 4 किलोज आराम से लूज होता है। लेकिन आपको करना है, आपको करना है, मतलब डाइट एंड 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। ये जो जंक फूड से इसे फिर टोटली अवॉइड करना होगा। नहीं वंस इन अ वीक, यस सैटरडेज वो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको फ्री मील कब चाहिए। फ्री मील, नॉट फ्री डे, फ्री मील मतलब 1 मील, सिर्फ एक मील फ्रीडम दोगे। हाँ। और कई बार होता है आपको, जैसे शुरू में बताया मैंने, किसी को मैगी खाना है या किसी को वो सैंडविच खाना है, पिज्जा खाना है, तो मुझे बता दें तो मैं अगले दिन उनको दे दूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो उसके बाद वाला जो मील होगा मैं कॉम्पनसेट करूंगी जिससे कि वेट गेन ना हो, मेंटेन रहे। हाँ जी। ओके हाँ। एंड मैम अगर विटामिन डी की बात करो, कैल्शियम की बात करो, इसकी डेफिशिएंसी मुझे लगता है कि आजकल इंडिया में बहुत सारे वुमेन को है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी विटामिन डी तो धूप है, हम लोग धूप में जाते ही नहीं, अब हमारी सारी एक्टिविटीज इंडोर है। और जहाँ आपका विटामिन डी कम हुआ बॉडी में, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ये दोनों लिंक्ड हैं। और कैल्शियम तब भी कम होता है जब आप ज्यादा प्रोसेस चीजें खाते हो, मैदा खाते हो, शुगर खाते हो,
उससे भी आपकी बॉडी कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करती है। मतलब तो आप आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट या फूड ले रहे हो लेकिन वो कैल्शियम बॉडी तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि आपका विटामिन डी कम है। राइट। तो आपको ध्यान रखना है आपका विटामिन डी ठीक रहे। तो ये नहीं कह रही कि आप 12 बजे बाहर जाके धूप में खड़े हो जाइए, पर जैसे जो सुबह की धूप होती है 6 बजे, जो हमारी जनरेशन नहीं कर रही है, सोई रहती है या बिजी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, टाइम ही नहीं है बाहर जाने का। जी जी। तो वो एक कैच है, मतलब वो आपको खुद से विल पावर होनी चाहिए कि मैं 5 मिनट 6 बजे जाके धूप में खड़े हो 5 मिनट एनफ है। हाँ हाँ, रोज आप खड़े हो 5 मिनट रोज, तो फिर विटामिन डी आपका बॉडी में मतलब परफेक्ट रहेगा, तभी कैल्शियम भी वर्क करेगा। करेक्ट, दोनों लिंक्ड हैं। कैल्शियम के आप जो सप्लीमेंट्स आजकल लेते हैं लोग, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं? खाने में इतना कैल्शियम होता नहीं है, जैसे हमारा पालक हो गया, दूध हो गया, बट अगर आप डेफिशिएंसी है आपकी कैल्शियम में, आपको शुरू में तो सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, अपने आप से नहीं, डॉक्टर ने अगर आपको बोला कि आपने ये सप्लीमेंट खाना है तो आप वो खाइए, एंड साथ में आप ये घरेलू चीजें कर लीजिए साथ में, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। आजकल लेकिन मैं देखती हूँ, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे आपने कहा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तब आप लोग हाँ जी, खुद से लगता है कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम के पत्ते ला के खा रहे हैं, इसमें जिंक भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप खाते जा रहे हो और ओवरडोज हो गया आपका, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं फिर उसके, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जितना आपको चाहिए आप उससे ज्यादा खा रहे हो। तो ऑलवेज बेटर रहता है, डॉक्टर ने बोला आप 15 दिन खाइए, आप 15 दिन ही खाइए। अपने आप से ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज किडनी में तो देखिए दवाइयों का बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब आपको ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अच्छी भी है, लेकिन आपके मतलब क्वांटिटी वाइज ज्यादा हो गई तो वो नेगेटिव हो गई। वही जैसे खाने को लेके आप एप्पल खा रहे हो, सपोज ओवर खाओगे तो हेल्प नहीं कर रहा वो आपको, वो आपका वेट बढ़ा देगा जी। तो वही है कि ओवरडोज किसी भी चीज का मत करिए जी। अभी गर्मियां आ रही है, लोग ड्रिंक्स लेना काफी प्रेफर करते हैं। ड्रिंक्स में लोग ज्यादा फ्रूटी, माजा या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है वो पी लेते हैं। इंस्टेंट रिलीफ तो हो जाता है, मजा आ जाता है उन्हें कि चलो अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आप एक हेल्दी ड्रिंक बताइए, या डिटॉक्स वाटर आजकल बहुत चला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से नींबू पानी इज द बेस्ट, है ना, क्योंकि आपका सिट्रस भी चला गया, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। गर्मियों में आम पन्ना घर का बना हुआ, हल्दीराम का नहीं, घर का बना हुआ आम पन्ना, वो भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। देन ये जैसे बच्चे ग्लूकॉन डी, रसना, रूह अफ़ज़ा ये सब पीना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आप घर का नींबू पानी बनाइए, आम पन्ना बनाइए, वो बेस्ट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। आपको ऑल्सो नॉट गुड, फुल ऑफ शुगर, वो तो शुगर ही है। ग्लूकॉन डी, आपका आइस टी, ये सब शुगर है, भरा हुआ है शुगर से, वेरी वेरी हार्मफुल। आप वंस इन अ वाइल, अगेन मैं बोल रही हूँ, वंस इन अ वाइल तो मतलब घरों में भर भर के है। एक्चुअली मेरे घर में भी एक बार फ्रिज में रखा रह गया था, और उसके बाद उसमें ऐसा जमा, मतलब पूरा दिख रहा था कि वो चाशनी शुगर का बनता पूरी चीनी है वो, पूरी। पहले जमाने में हम रूह अफ़ज़ा फिर भी हम अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि जंक इतना नहीं था मार्केट में। राइट। अभी क्या जंक खाना इतना है, ये ड्रिंक्स इतने सारे हो गए, रेड बुल आजकल बच्चे जैसे पी रहे हैं, फुल ऑफ कैफीन, पूरा इतना बहुत ही अनहेल्दी है ये। तो नींबू पानी मेरे लिए तो नींबू पानी या फिर आपका आम पानी। इसीलिए 30s तक में आते आते लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है, शुगर इतनी कॉमन हो गई, डायबिटीज पहले इतनी थोड़ी कॉमन थी, फैमिली में हिस्ट्री है तो डायबिटीज होती थी। राइट। अब ऐसा है कि अब किसी को ही थायराइड, डायबिटीज, बीपी, ये तो हर किसी को अब जैसे कॉमन चीज हो गई हो जैसे ना जी, वेरी अनहेल्दी। सब्जा और चिया सीड्स दोनों काफी पॉपुलर है, तो दोनों में से बेटर कौन? ये सोशल मीडिया ने करा है पॉपुलर हर चीज को, बट अदरवाइज जैसे दिखाते हैं मीडिया में कि आप चिया का पानी पीजिए और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो जो मेन डिफरेंस, अगर हम मेन रीजन डिफरेंस देखें दोनों के बीच में, चिया सीड्स आप रॉ भी खा सकते हो, भिगो के भी खा सकते हो, बट ये आप सब्जा आप रॉ नहीं खा सकते, आपको भिगो के ही खाना है। और अलग अलग इनके बेनिफिट्स हैं। चिया एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट ये जो सब्जा है उसमें आपका वेट लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि 1 टीस्पून आप मिक्स ऑफ ऑल सीड्स खाइए, सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स, जैसे फ्लैक्स सीड्स, आपका पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, मतलब
ये जो चीजें आप मिक्स कर लो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज हैं। पानी में डालकर पानी में डाल के या ऐसे ही आपने खाना है, वो आपकी मर्जी है, बट 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं। 1 टीस्पून इज ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज है, टीस्पून ही वो। हम लोग तो नॉर्मली खा लेते हैं, कैलोरीज के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। हाँ, तो वो आपने ध्यान रखते हैं, हर चीज में कैलोरीज है। ठीक है। एंड बहुत लोग मॉर्निंग में, मुझे लगता है कि बहुत लोग ये करते हैं कि मतलब वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी एंड नींबू डालकर पीते हैं। हाँ। तो ये कितना इम्पैक्टफुल होती है? जो मैं देती हूँ पानी क्लाइंट्स को, उसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर भी डलवाती हूँ, थोड़ा सा हल्दी, कच्ची हल्दी, वो एंड जीरा पाउडर, अपना घर का बना हुआ जीरा, भुना जीरा हनी भी रहता है। एंड हनी भी, लिटिल बिट ऑफ हनी। हनी सिर्फ आपके फ्लेवर के लिए। ओके, हनी, लेमन, एप्पल साइडर विनेगर, आपका टर्मरिक, ओके, मतलब कच्ची हल्दी, और आपका जीरा पाउडर। कच्ची हल्दी तो मतलब जो अदरक जैसे आती है, राइट राइट, अदरक जैसी आती है, उसको आप पीस लो जी, और सुखा लो, वो वाली हल्दी की बात करती हूँ। जी जी। तो वो आप पियो, वो आपका मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। स्टडीज, एज पर स्टडीज, रात में मिल्क में भी कहते हैं कि कच्ची हल्दी आप डाल, बहुत बढ़िया होती है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। थोड़ा सा काली मिर्च भी अगर आप डाल दें, काली मिर्च, तो बहुत अच्छा, नींद भी अच्छी आती है। जिनको स्लीप इश्यूज हैं, अगर वो ये मिल्क पिए, ज्यादा नहीं, 1/4 कप, वो भी उनके लिए बहुत हेल्दी है। ओके। एंड अगर गर्ल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स आजकल काफी कॉमन हो गई है, तो इसके लिए उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? पीसीओडी इज वेट। जहाँ आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको पीसीओडी प्रॉब्लम आएगी। इवन जैसे मेनोपॉज आता है लेडीज को, वो भी इसीलिए है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो पूरे अपनी लाइफ में, आपके रूटीन सही नहीं है, हाँ, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आपको साइड इफेक्ट्स हमेशा कम होंगे इन सब चीजों के, बिकॉज हॉर्मोन्स आपके स्टिल अच्छे इम्पैक्ट दे रहे हैं। अगेन मैं कहूंगी कि जंक फूड्स ने काफी, वो तो है, जंक ये रेडी टू ईट फूड सबसे खराब चीजें हैं। वंस इन अ वाइल सबका मन करता है, इट्स ओके, आप खाओ। एक दिन आप अपना डिसाइड कर लो कि ये मेरा एक दिन है, मैं इसमें तो मैं नमकीन खाऊंगी, बट रोज नहीं खाइए, रोज नहीं कर, क्योंकि बहुत लोग ऑफिस से आते हैं, चाय बिस्किट नमकीन, हाँ, काफी बढ़िया लगता है लोगों को हाँ खाने में। जी, तो और उससे आपका अगले दिन आपका तो उसे बीपी, घर के स्नैक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, मुरमुरा हो गया, जो मुरमुरा जो होता है, मखाने हो गए, भुने चने हो गए, ये हेल्दी चीजें हैं, और आप रिप्लेस भी कर सकते हो, टेस्ट वाइज भी आपको अच्छा बढ़िया होता है, वो बहुत टेस्टी होता है। वो तो आपने अपने माइंड को बताना है, वो अवेलेबल होना चाहिए पहले, तो आपका वो अवेलेबल होना चाहिए। आप किचन से पैकेट वाली चीजों को पहले आप रिप्लेस हाँ करके जी, आप हाँ, में डब्बे रेडी रखो, क्योंकि कई बार होता है आप ऑफिस से आते हो, आप मन नहीं करता कि अब कौन बनाए, बट वही अगर आपका रेडी होगा तो आप पैकेट नहीं खोलोगे, राइट। एंड जो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होती है, हाँ, क्रैम्प्स आते हैं, तो इसके लिए उस टाइम में क्या मतलब मील लेना एप्पल कहते हैं कि हेल्प करता है, बट मैंने ये भी देखा है, मैं बार बार एक्सरसाइज पे ही आ जाती हूँ कि मैंने देखा है जो गर्ल्स शुरू से एक्सरसाइज करती हुई आ रही हैं, उनको पीरियड्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो यंगर जनरेशन जो आ रही है, उनको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ये ना सोचे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। आपने जब आप नहाने का टाइम निकाल लेते हो, खाना खाने का टाइम निकाल लेते हो, तो एक्सरसाइज का भी आपको कितना जरूरी समझ रहे हो ये डिपेंड करता है। करेक्ट, प्रायोरिटी क्या है आपकी, राइट। तो क्रैम्प्स उनको कभी नहीं होंगे अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हो। इंडिया में लोगों को चाय और कॉफी का काफी क्रेज है, उनकी सुबह बिना चाय की नहीं होती। हाँ जी, और बहुत लोगों की हैबिट होती है कि मील के बाद चाय उन्हें चाहिए। तो चाय और कॉफी के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, चाय एंड कॉफी एडिक्शंस हैं। अगर आपको चाहिए, वो आपको डाइट में चाहिए, मैं हर क्लाइंट को 2 कप चाय या 2 कप कॉफी देती हूँ, बट कई क्लाइंट्स होते हैं वो 4-5 कप्स पीते हैं, तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, आधा कप पीजिए, है ना, आधा कप आप एक टाइम पी लिए, आधा कप एक, तो एटलीस्ट 5 कप तो नहीं होंगे, आपका वो लिमिट हो जाएगा। टाइम पी रहे हो लेकिन लिटिल कम पी रहे हो, क्योंकि वैसे भी आप पूरा कप जब तक खत्म करते हो, नीचे तो ठंडी हो जाती है चाय, तो जब तक वो गर्म है उतना पी के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़नी चाहिए, इतना कोई हार्मफुल नहीं है देन दोस जंक फूड। चाय तो ठीक है, चाय में क्या प्रॉब्लम है, बट वही है कि आप कितनी उसमें शुगर डाल रहे हैं, शुगर आप थोड़ी कम डाल लो उसमें, या कम चाय ले लीजिए। कॉफी भी 2 कप, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफी की बात करें तो लोग ब्लैक कॉफी भी आजकल काफी प्रेफर करते हैं, तो ब्लैक कॉफी कब पीना चाहिए? बिफोर जिम। उससे क्या होता है, आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप जिम जा रहे हो, उससे पहले ब्लैक कॉफी, 0 कैलोरीज ऑलमोस्ट, और आप जिम चले जाओ,
आपका एनर्जी लेवल इज मच हायर। बट कई लोग को एसिडिटी इश्यूज हैं ब्लैक कॉफी, जैसे मैं बिल्कुल नहीं पीती ब्लैक कॉफी, एसिडिटी होता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर आपको वो इशू है आप मत पीजिए, अवॉइड करिए। बट अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने मिल्क भी डालना है कॉफी में, आप 2 टीस्पून मिल्क डाल रहे हो, उससे कोई इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं हो जाएंगी, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही 2 कप से बियॉन्ड मत जाइए आप। एंड बहुत लोग मतलब खाने के बाद भी ब्लैक कॉफी लेते हैं, ये डाइजेस्ट अच्छा होगा। नहीं, बाद में नहीं लेना चाहिए, पहले एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी का सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। आफ्टर अगर आप मील खा रहे हो, ये चाय पी रहे हो, एटलीस्ट 1 आवर का आप गैप दीजिए, इमीडिएटली मत। क्योंकि क्या होता है, लोग क्यों पीते हैं, नींद आ रही होती है लंच के बाद, तो ऑफिस में नींद आने शुरू हो जाती है, तो वो चाय पीते हैं। तो 1 घंटे का गैप दीजिए, चाय पीजिए, नो प्रॉब्लम। शुगर कम। जी। अगर मैं यूटेंसिल्स पे आऊँ, जो किचन में हमारे बर्तन होते हैं, तो पहले हमारे घर में बहुत देसी बर्तन होते थे, फिर अचानक से नॉन स्टिक का मार्केट आया। किचन को रिच लुक देने के लिए हम लोग नॉन स्टिक यूज करने लगे। लेकिन अब बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि नॉन स्टिक हमें बहुत ही हार्म कर रहा है हमारे हेल्थ को, कैंसर हो रहा है उससे। राइट। तो नॉन स्टिक का क्या है, आप ले रहे हो नॉन स्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज जैसे आपने उसका देखा वो जो काला काला निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको फेंक देना चाहिए। उसकी कोटिंग उतर रही है, थ्रो इट। बट मैं रेकमेंड करूंगी कास्ट आयरन के जो बर्तन है, उसमें कोई ऐसा, मतलब अभी तक जो साइंटिफिक जो आया है, उसमें कोई कोटिंग नहीं है। उसमें भी आपके चीला डोसा आराम से बनते हैं। आप उसमें ऑयल लगा के छोड़ दीजिए, वॉश मत करिए, तो आपका कभी भी डोसा उसमें चिपकेगा नहीं। वहीं पे हम ये यूज करते हैं नॉन स्टिक, राइट, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटर है आप कास्ट आयरन यूज करें। आप प्रेफर नहीं करती? नहीं, मेरे घर में तो नॉन स्टिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेड्स हैं वो इतने हाई फ्लेम में बनाते हैं, राइट, तो वो सब निकल रहा है, फिर वो पूरा स्क्रब करके धो देते हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल बर्तन है। ऐसे कोई 3 टिप्स जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे? टिप्स ये हैं कि अपना हफ्ते में 1 दिन 1 डिनर आप सॉल्ट फ्री कर लीजिए। उससे क्या होगा कि 2 कर लें तो इवन बेटर, क्योंकि सॉल्ट आपका बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है लाइफ में, कि सॉल्ट आप जितना अवॉइड कर सको अच्छा है। सो 2 डिनर्स आप सॉल्ट फ्री कर लें, 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, वो बीटरूट स्मूदी ज़रूर पी लें, गार्लिक कई घरों में शायद नहीं खाते होंगे, बट अगर आप एक कच्चा लहसुन का 1 पीस अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक खा लें, वो आपको बीपी नहीं होगा। तो ये 3 चीजें जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं आपके लाइफस्टाइल के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आई थिंक डाइट को लेके बहुत सारे व्यूअर्स के जो भी मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर हो गए होंगे, और लोग अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। आप भी आज की जो भी जानकारियाँ मिली इस वीडियो के माध्यम से, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब हमेशा कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन शायद हम इस चीज़ को फॉलो करना भूल जाते हैं। तो आप मैम की दी हुई डाइट को ज़रूर फॉलो करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।